लिखोगे मीन, मीडियन एंड मोड टॉपिक से बनाओगे। आवाज ध्यान रहोगे, बात नहीं। टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड। शांत रहोगे। मीन, मीडियन, मोड किस डाटा का पढ़ना हम लोग को है? ऑफ ग्रुप डाटा। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, वो था अनग्रुप डाटा के लिए, जबकि 10th में पढ़ना हम लोग उसके लिए ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस पर काम करेंगे बारी बारी से। जहां प्रूफ करना होगा प्रूफ भी करेंगे। मीन को दिखाते हैं जिस सिंबल से, वो सिंबल है एक्स बार। मीडियन को दिखाते हैं एम ई से, और मोड को दिखाएंगे किससे? एम ओ से। ये सिंबल है मीन, मीडियन और मोड को दिखाने के लिए। ठीक है, शांत रहोगे। जितना बेसिक से पहले आपको बोल देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। मीन, मीडियन और मोड में अगर हम लोग बात करेंगे अनग्रुप डाटा का, ध्यान से क्या बोल रहे हैं? फॉर अनग्रुप डाटा, डाटा मतलब ग्रुपिंग नहीं किया गया, क्योंकि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा पहचानेंगे कैसे? फॉर ग्रुप डाटा मीन्स हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन डाटा इज ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, हर एक बच्चे का मार्क्स दिया हुआ है 3 नंबर, मतलब कि रोल नंबर 1 जो आपका है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया हुआ है, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में दिया हुआ है, तो समझ जाओ वो क्या है? अनग्रुप्ड है। वही मान लो कि दिया हुआ है कि 2 से 10 या फिर 10 से लिखा हुआ है मान लो 18, 19 से लिखा हुआ है इस तरह से 18 से लिखा हुआ मान लो 25, इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा, तो समझ जाओ वो किस फॉर्म में है? ग्रुप डाटा। इंटरवल की फॉर्म में जब भी कोई डाटा गिवन रहेगा उस डाटा को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप डाटा। और इंटरवल दिया हुआ नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे? अनग्रुप। ये अनग्रुप्ड हो गया, ये सब क्या हो गया? ग्रुप क्या हो। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में इंटरवल नहीं होगा, जबकि ग्रुप डाटा में इंटरवल दिया रहेगा। तो पहचानने तरीका यही हो गया, अगर इंटरवल के फॉर्म में रहेगा तो वो ग्रुप है, इंटरवल नहीं है तो अनग्रुप्ड है। मान लिया जाए मतलब हम लोग इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, क्लास 9th के लिए था वो। 9th में पढ़े थे मीन निकालने, क्या करते? 9th में पढ़े मीन निकाल, 9th का पढ़ा, ये आपका ये सेक्शन क्लास 9th का है। क्लास 9th में आपने पढ़े थे मीन निकालने का मतलब था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ, सबको ऊपर जोड़ते थे और नीचे में उसकी संख्या को जोड़ के भाग देंगे। क्या इसे मान लिया जाए एक क्लास में 5 बच्चे हैं, एक को मार्क्स आया 23, दूसरे को मार्क्स आया 25, तीसरे को आया मान लो कि 21, एक को 20, एक को 19। एवरेज मार्क्स क्या है? सबके मार्क्स जोड़ देंगे ऊपर में सबके मार्क्स जोड़ लेंगे ना, 25 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 20 को 19, और नीचे में जिसकी संख्या है उससे भाग देंगे, जो आया करके वो हो गया मीन। तो मीन किसका हो गया? वो मीन हो गया अनग्रुप डाटा का, जो नहीं पढ़ना। ठीक है, मीडियन के लिए क्या नियम था वहां पर? मीन का मतलब सिंपल था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, लेकिन मीडियन के लिए वहां पर जो तरीका हम लोग पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि सबसे पहले ढूंढते हैं कि कुल आपका टर्म कितना है। मान लिया जाए 23 मार्क्स सुनोगे, 23 था, 25 था, 20 था, 21 था और 19 था। हमको निकालना है मीन मार्क्स, मीन निकालना है मीडियन निकालना है किसका? इस मार्क्स का। तो आपको पहले देना 1 2 3 4 5 टर्म, 5 टर्म, एन का मान कितना हो गया? 5 नहीं हो गया? 5 ऑड है, इवन है, 5 ऑड है ना। जब ऑड होगा तो मीडियन का फॉर्मूला है ऑड के लिए, ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 12th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बस सिंपल में n प्लस 1 बाय 12th ऑब्जर्वेशन इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। 1 2 3 4 5 टर्म है, ऑड है, तो 5 यहाँ पुट तो कितना आएगा? 5 प्लस 1 6 बाय तो कितना आएगा? थर्ड। तीसरा ऑब्जर्वेशन कौन है? 1 2 3। लेकिन तीसरा ऑब्जर्वेशन आपको निकालने के पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, या तो सेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अरेंज क्या अरेंज करना पड़ेगा, पहले
अरेंज चाहिए क्या प्रोटेंस आएगा पहले, फिर क्या आएगा 20, फिर 21, 23 और 25। तो थर्ड कौन है 21 है ना, इसका 21 को कहेंगे हम लोग मीडियन ऑफ दिस 5 मार्क्स। ठीक है, जो आपको 10th में नहीं पढ़ना है 9th का था ये, ठीक है ना। तो 9th में मीडियन निकालने के लिए आपको टर्म की काउंट का कितनी संख्या है, n का मान ऑड रहेगा, तो मीडियन फॉर्मूला क्या n + 1/2 है, तो ये हो जाएगा। अगर n का मान बाय द वे इवन आ गया, n अगर मान लो इवन रहता, सपोज एक मार्क्स यहाँ और जोड़ देते हम, यहाँ पर 3 नंबर जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं यहाँ पर। अब निकालने कहेगा इसका मीडियन कितना होगा, n यहाँ पर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, n 6 है, 6 इवन हो गया ना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मीडियन फॉर्मूला है n/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा और n/2th + 1th ऑब्जर्वेशन जो होगा का एवरेज निकालना है। एवरेज में दो साल में जोड़ के इसको बोलो, n का मान कितना है, n का मान 6 है ना, 6/2 कितना 3, तीसरा कौन है 1 2 3 20 है ना, 20 लिखा प्लस n/2 मतलब 6/2 3, 3 + 1 4, चौथा कौन है 21 बाय कितना 2, कितना है 41/2, दैट मींस 20.5 जो आपका है वो हो गया मीडियन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, तो मीडियन जब भी निकालना हो अनग्रुप के लिए और ऑड डिवीजन क्या रहे, तो फॉर्मूला क्या n + 1/2th ऑब्जर्वेशन बस आंसर हो गया। इवन रहेगा n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके 2 से भाग देना, तो मतलब एवरेज निकाला गया इसका। उसके बाद सॉल्व करके आएगा दैट विल बी सेट टू इट्स मीडियन। ठीक है, किसके लिए अनग्रुप के लिए। और अनग्रुप के लिए मॉड का भी सिंपल फॉर्मूला है। मॉड में क्या करना, बस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम भी रिपीट किया हो। मान लो कि बहुत सारा डाटा ऐसा होता है, मान लो कि 1 2 मतलब एक कॉलोनी मान लो गए, उस कॉलोनी में कितने मेंबर्स फैमिली के हैं उसको काउंट किया गया। सपोज कीजिए 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 छोटे जी। बोलिए अब यहाँ पर उस फैमिली का मोड कितना है, क्या लो मोड में 1 2 3 4 मैक्सिमम नंबर आया है ना, समझ जाओ उसका मोड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट करेगा वही टर्म से क्या हो गया मोड हो गया। मोड में सिंपल था कि जो डाटा जो टर्म बार बार रिपीट करेगा दैट मींस फ्रीक्वेंटली आएगा उसे कहेंगे मोड। तो मोड कितना है 3 नहीं है मोड, इसका 2 मोड नहीं है, मोड कौन हो गया 4। 1 2 3 4 काउंटिंग नहीं किया गया है, जो आपका नंबर दिखाई पर वो उसका मोड है ना 4। ठीक है, मान लो यहाँ पर 3 रहता, मान लो एक और 3 एक और 3, तो मोड क्या बोलते हैं इसका हम लोग 1 2 3 4 5 नंबर आया 3, मोड 3 हो गया इसका। ठीक है, जो डाटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आएगा वो उसका मोड है। जिसमें अनग्रुप के लिए हम लोग को पढ़ना था, जिसको हम लोग 9th में ही पढ़े थे, जो इंपोर्टेंट आपका नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा वो आपका क्लास 10th लेवल का आएगा, जो शुरुआत करेंगे। चलिए लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले सब पहचान तक भूल गए इसको डिवाइड कर लेते लिखा हुआ मान लो कहीं पर 10 से 20 और कहीं लिखा हुआ है 20 से 30। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 30 से 40, बात में नंबर हो गए। ठीक है, यहां पर 10 को क्या कहेंगे, 10 को बोलते हैं लोअर लिमिट ना, 10 को लोअर लिमिट कहेंगे, 20 को बोलेंगे अपर लिमिट। एक है लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट और ये क्या हो गया अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया। क्लास साइज में क्या करना कहता है इसके लिए, क्लास साइज के लिए अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस करना है। ठीक है, क्लास साइज का एक और नाम क्या है, तो क्लास साइज के अलावा क्लास विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, क्लास साइज या क्लास विड्थ WIDTH कितना बोलोगे 20 में 10 के 10 बोलोगे, सबका क्लास साइज सेम है ना, 20 में भी 10 जहां 10 है यहाँ पे 10 ही है ना। क्लास साइज में क्लास विड्थ जिसको आप अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस करके ऑब्टेन कर सकते हैं, यही आपका क्लास साइज है। क्लास विड्थ भी कर सकते हैं उसको। क्लास साइज के बाद है क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए सिंबल आपका है XI। ठीक है, XI क्लास मार्क के लिए बस इतना ही करना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग देना है। ठीक है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग देना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ेंगे तो 20 + 10 कितना होगा 30, 30/2 15 आंसर हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट 30 + 20 50/2 कितना 25।
30 प्लस 70/2 ठीक है। क्लास मार्क के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग देना है। क्लास साइज के लिए, क्लास विड्थ के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, इसको ध्यान रखिए अच्छे से। लोअर लिमिट हो ही गया। रेंज क्या होता है? तो जब रेंज क्या है, तो रेंज का मतलब होता है कि कुछ डाटा, जो डाटा दिया आपके पास, उस पूरे डाटा में मैक्सिमम वैल्यू कितना 40 है ना, और कम से कम मान 10 है ना। रेंज के लिए आपको मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है, तो मिल जाएगा आपको क्या? रेंज। मैक्सिमम कितना गया 40 और कम से कम कितना गया 10। इस दो का इसका डिफरेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, रेंज भी हो गया, क्लास मार्क भी हो गया, क्लास साइज भी हो गया, क्लास विड्थ भी हो गया, लोअर लिमिट भी हो गया, अपर लिमिट भी हो गया। इन सब को ध्यान रखिएगा और आगे आपको पढ़ाएंगे फिर मिलेगा उसकी कोडिंग। तो लिखिए फर्स्ट में इसको। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए शांत रहो, बात नहीं। मान लो x1 कोई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, x2 कोई ऑब्जर्वेशन है, x3 कोई ऑब्जर्वेशन है, x4 ऑब्जर्वेशन कोई खास है और ये xn भी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि 25 मार्क्स के एग्जाम में रोल नंबर 1 को आया है 2 मार्क्स, फिर मान लेते हैं इसको आया 3, फिर 2, बात में अंदर हो गए 5, 15, इस तरह से मान लीजिए मार्क्स आया है सारे स्टूडेंट्स को। ध्यान में क्या बोलना चाह रहे थे आगे और भी देखिए। 2 मार्क्स के कितने बच्चे हैं? 2 मार्क्स लाए हैं 1, 2 बच्चे लाए हैं ना, 2 आपका हो गया x1 मान लो, ठीक है। कितने बच्चे लाए हैं? 2 बच्चे लाए हैं, 2 हो गया फ्रीक्वेंसी। उसका यहाँ एक कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब x1 मार्क्स को कितने बच्चे लाए हैं? f1 बच्चे की संख्या है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 3 मार्क्स कितने बच्चे लाए? 1, 2, 3 लाया है, इसका मतलब x2 हो गया सेकेंड ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3, जो है कि f2 मान लेंगे इसको। ठीक है, इस तरह अलग अलग ऑब्जर्वेशन जो आपके सामने है, सब ऑब्जर्वेशन हो गया। इनमें बार बार कोई रिपीट भी कर रहा है ना, जो रिपीट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम बोले f1 है, f2 है, f3 है, तो हम लोग इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी मान ले f4 है, बढ़ते बढ़ते इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? fn। तो बोलो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? मीन का फॉर्मूला हो गया ऊपर में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ 2 कितना पीस है? 1, 2, 2 पीस 2 है ना, 2 पीस 2 को जोड़ो कितना आएगा? 4। क्या इसको 2 into 2 नहीं कर सकते हैं? 2 पीस 2 है। 3 कितना पीस है? 1, 2, 3 पीस 3 है, इसको 3 into 3 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग जो अलग अलग करके जोड़ते हैं, यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस सबको अलग अलग जोड़ते हैं। इससे अच्छा है क्या है, जो सेम टाइप का उसको हम लोग कंबाइन कर लेंगे। पहले कितना बार आया है, तो क्या 2 गुना 2 को ऊपर के अनुसार तो क्या कहेंगे? x1 into f4 नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए प्लस काम 2 का हो गया। x2 के रूप में कहेंगे 3 कर रहा है ना, 3 कितना? 1, 2, 3 पर 3 आया, फिर इसको 3 into 3 करते। यहाँ पे क्या होगा? ये x2 into f2। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला को एग्जांपल से सिखा रहे हैं ताकि लगे कि फॉर्मूला बना के हो रहा है। ये बेसिक फॉर्मूला 9th का, ये 9th से इसको लिखा जा रहा है। प्लस फिर क्या तरह होगा? x3 आपका मान लो f3 वाला आया, इस तरह आगे बढ़ते हैं। xn कितना बार आया? मान लो xn आया fn बार। ठीक है, नीचे में कुल ऑब्जर्वेशन, तो इन सबको जोड़ेंगे, कुल कितना पीस मिल जाएगा? बोलिए ये क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि 2 कितना पीस आया, ये भी दिखा रहा है 3 कितना पीस आया, तो सबको जोड़ देंगे, कुल कितना पीस ये मिल जाएगा हमको ना। इसका मतलब नीचे में आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या करना पड़ेगा? f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
अब इन सबको और सिंपल की थोड़ा सा, इतना बड़ा सेंटेंस ना लिख करके सिग्मा का यूज करेंगे। सिग्मा कहां से कहां, सिग्मा हो गया एक्स आई इंटू एफ आई, आई का मान 1 से n बाय सिग्मा एफ आई का मान 1 से n। ठीक है, इसको सॉल्व कर कितना कर सकते हैं, ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला, ये हो गया मीन निकालने का फॉर्मूला। कब, जब आपके पास डाटा अनग्रुप्ड होगा तो। ये फॉर्मूला भी अनग्रुप डाटा का ही, अनग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए नहीं भी आया है, अब इसके बाद आया ग्रुप डाटा का। ये अनग्रुप डाटा के लिए ही मीन को निकालने का फॉर्मूला है, जो बुक में पहले दिया हुआ है। समझा दिए अच्छे से, फॉर्मूला बना कैसे बोल दिए, बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ सबको अभी क्लास 9th में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सबको अलग अलग ऐड कर रहे थे, नहीं यहाँ पर अलग अलग नहीं ऐड करना, बल्कि देखना कि सेम टाइप का कितना बार आया है। x1 आया f1 बार, x1 आया f1 बार, जितना पीस x1 उसमें होगा सबका सम कितना हो गया x1 f1, जितना पीस x2 होगा सबका सम कितना होगा x2 f2, जितना पीस x3 होगा सबका सम कितना होगा x3 f3। इस सबको जोड़ देंगे, ऊपर हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे में नंबर ऑफ। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला था जिसको हम समझाएं, ऐसे इसका यूज नहीं है 10th में, फिर भी पढ़ना पड़ेगा इसको। देखो जिस तरह जो आप मान लो कि एक क्लास में जो बच्चे हैं उसका एग्जाम लिया गया, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स 15 मार्क्स, ये रोल नंबर वाइज दिया हुआ, ठीक है मान लेते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स जो आप देख रहे हैं x1 ग्रुप में काम कर रहा है, सुनोगे यहाँ पर x1 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स कितना पीस है, 1 2 2 ही पीस 2 मार्क्स आया ना, 2 मार्क्स 2 पीस आया, इसका x1 ग्रुप में काम 2 किया, जितना पीस आया है वो है फ्रीक्वेंसी उसकी, जितना बार रिपीट किया। ठीक है, 5 कितना रहा है, 5 1 2 बड़ा 5 आया, 5 आया 2 बार ना, इसका मतलब f3 ग्रुप में काम 5 किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, f3 कितनी हो गई 2, क्योंकि 5 मात्र 2 ही बार आया ना, 2 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप सबको जोड़ते ना, अब सबको जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो 2 कितना बार है, 2 को 7 कर दो, 2 1 2 बार 2 आया है, 2 into 2 कहेंगे चार को, 2 into मतलब क्या हो गया f1 into f1। उसके बाद ये अब 3 आया है 3 बार, तो 3 बार 3 का सम कितना होगा 9 होगा, 9 को 3 into 3 कहेंगे ना, दैट मींस x2 into f2 उससे x3 into f3। ये सब डिफरेंट टाइप का सेम नहीं है, कोई आपसे पूछे x1 x2 x3 x4 क्या है, ये सारा जो देख रहे हो ये सब क्या है, डिफरेंट अलग अलग है, सेम नहीं है। यहां सेम भी आ गया ना, यहां सब डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कहेंगे इसको, सब अलग अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन, उसका सम को शॉर्ट में ऐसे लिखा गया। ठीक है, और नीचे में जितना भी टर्म आया है 1 2 3 4 5 6 7 आया है ना, इन सबको जोड़ोगे या आप f1 f2 f3 जोड़ोगे तब मान उतना ही मिलेगा ना। तो ये क्या दिखा रहा है, f1 क्या दिखा रहा है, f1 दिखा रहा है 2 पीस 2 आया है, f2 क्या है 3 पीस 3 आया है। ठीक है, जितना बार आया है उन सबको जोड़ोगे वही आपको मिलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको शॉर्ट में इतना कहा है, इसको शॉर्ट में इतना कहा, इसका मतलब क्या है एक्स आई एफ आई, ये हो गया जनरल फॉर्म इस पूरे दिखाने का। एक्स आई का मान कहां था 1 से 1 पुट करोगे तो x1 f1, 2 पुट करोगे x2 f2, 3 पुट करोगे x3 f3। सिग्मा का मतलब जोड़ना है, जितना बार पुट करो उतना जोड़ना है, इतना पुट किया प्लस, फिर पुट किया फिर प्लस, फिर पुट किया फिर प्लस, कहां तक 10 टर्म रहेगा। इनका मतलब यहाँ हम 10 टर्म है, सब मिला के 10 टर्म है, 10 पुट करेंगे बस इनका मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना किसके लिए करना है, तब जब ऑब्जर्वेशन क्या हो अनग्रुप्ड होगा। तो अगर ग्रुप डाटा होगा, मान लो सपोज कीजिए कोई डाटा ग्रुप है, ग्रुप डाटा के लिए आपको किसी खास ऑब्जर्वेशन का मान दिया हुआ नहीं रहेगा। जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल सिंपल देने आपको समझना चाहिए क्या होगा। मान लिया जाए 0 से 10 मार्क्स, 10 से 20 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स और 40 से 50 मार्क्स। ये क्या है, ये इंटरवल के फॉर्म में। और इसको किस टाइप का इंटरवल कहेंगे, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव। इन सारे को हम लोग कहेंगे, इन सारे को कहेंगे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहोगे सर ये एक्सक्लूसिव क्या होता है, देखो जहां से इंड किया
और शुरुआत वहीं से हुआ, जहां से एंड किया शुरुआत वहीं से हुआ ना, समझ जाओ वो एक्सक्लूसिव है। या एक्सक्लूसिव का एक और नाम है कंटिन्यूअस, मीन लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अब मान लो कहीं लिखा इस तरह से 0 से 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, और ये क्या है? यह है इंक्लूसिव। इसको बोलेंगे क्या हम लोग? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूज करना है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। क्यों कहेंगे डिसकंटिन्यूअस? आपके सामने देखो, जहां से एंड किया शुरुआत वहां से हुआ ना, टूट गया, मतलब ये चैन टूट गया। यहाँ पर चैन बना हुआ 10 20 20 30 30 40 है ना, लगातार है, जहां एंड की शुरुआत किया कंटिन्यूअस हो गया, ये होगा डिसकंटिन्यूअस। इसको हम डिस्क्रिएट कर सकते हैं। टूट गया, डिसकंटिन्यूअस है, इसका नाम इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव क्यों पड़ा और एक्सक्लूसिव नाम क्यों पड़ा? सिंपल है। एक्सक्लूसिव में यहाँ पे एक वर्ड एक्स का मतलब होगा छोड़ना, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपको लेफ्ट करना है। किसको लेफ्ट करना है? अपर लिमिट। अपर लिमिट को हर स्टेप में छोड़ देना है। और यहाँ पर इंक्लूसिव इन करना है। किसको? अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के साथ अपर लिमिट को हर स्टेप में शामिल करना है। मान लो 0 से 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 से 9 मार्क्स तक जिसको आया है उसको शामिल करने, 10 को छोड़ देना है। मान लो 0 से 9 मार्क्स तक लाए 5 बच्चे, यहाँ 5 पुट कर दिए। अब यहाँ पर 9 नहीं, 10 से कितना मार्क्स तक? 20 नहीं, 20 से पहले 19 तक जो आएगा वो यहाँ से हम साथ में चला, ठीक है। अब यहाँ पर किससे 19 से यहाँ 20 छोड़ दिए ना, 20 यहाँ शामिल करना है। 20 से कितना? 29, 8 लाए मान लो। 30 से चाहे 3 बच्चे लाए, चाहे 2 बच्चे मान लो, ठीक है। क्या बोले हम? तो इंक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें शामिल करना, उसके बाद उपाय बचेगा भी नहीं। अब यहाँ 10 को छोड़ देंगे, फिर 10 शामिल करेंगे कब? मौका मिलेगा? मौका मिलेगा ही नहीं। 10 को अगर छोड़ देंगे 10 को कहां शामिल करेंगे? यहाँ तो उपाय था कि यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ शामिल कर लेंगे उसको, यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ शामिल कर लेंगे। बट यहाँ 10 छूट गया तो छूट गया, वो गलती हो गया वो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 10 को शामिल करना है 1 से 10 तक। इसमें आपको लोअर लिमिट के साथ साथ अपर लिमिट को हर स्टेप में शामिल करना है, और यहाँ पर अपर लिमिट को हर स्टेप में छोड़ना है, ठीक है। नाम पड़ा इसलिए इसका एक्सक्लूसिव लेफ्ट करना है आपको, इंक्लूसिव इंक्लूड करना है, यहाँ एक्सक्लूड करना है, यहाँ इंक्लूड करना है। देखने के कारण का नाम पड़ा डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। मतलब इसका व्यू क्या है? तो डिसकंटिन्यूअस का व्यू है, और इसका व्यू क्या है? कंटिन्यूअस का। काम क्या है? ये आपका एक्सक्लूसिव लेफ्ट करेगा, छोड़ेगा, एक्सक्लूड करेगा इसको, अपर लिमिट को, इंक्लूसिव शामिल करेगा इसको, अपर लिमिट को भी और लोअर लिमिट को भी, ठीक है। तो इस टाइप का जब क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ कोई खास तो आ नहीं रहा है। तो वहां पर 3 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे थे, 5 मार्क्स वाले 3 बच्चे थे। यहाँ पर क्या है? 0 से 10 मार्क्स तक 5 बच्चे लाए हैं, कि नहीं? तो इसके बीच का जो आपको मालूम चल रहा है, कुछ क्या नहीं पता है, क्या 8 में कितना लाया है, 7 में कितने बच्चे लाए हैं, तो पता चल नहीं रहा हम लोग। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसके मीन को निकालने के लिए हम लोग का टारगेट यही होगा कि अब क्या करना है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मीन निकालना है किसका? ग्रुप डाटा का। अगर डाटा ग्रुपिंग के फॉर्म में, ग्रुप मतलब इंटरवल के फॉर्म में, तो मीन निकालने का तरीका क्या है? तो मीन निकालने का तरीका है कि आप किसी पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को यहां जान तो नहीं रहे, नहीं जान रहे। वहां था x1 मिस 2 मार्क्स वाले, f1 3 बच्चे लाए मान लो, x2 4 मार्क्स वाले 5 बच्चे लाए, f2 हो गया वो, है ना। यहाँ पर दूसरा दिया हुआ, यहाँ पर 0 से 10 मार्क्स के बीच सिर्फ 5 बच्चे। अब यहाँ पता ये नहीं किसी को कि 9 नंबर लाया कितना बच्चा, या 8 नंबर कितना बच्चा लाया, 3 कितना लाया, पता ही नहीं किसी को, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मीन निकालने का स्टेप यही है कि आप किसी खास ऑब्जर्वेशन को चूंकि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा जानते हो? स्टेप 1 में बोल रहा हूं मैं, सिंस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन cannot be identified, so each individual
इज टेकन बाय डिटरमाइनिंग द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास क्लास मार्क समझते हो क्या होता है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर बाय 2। क्लास मतलब क्लास इंटरवल, हर एक क्लास का वो इसके बीच में कौन है पता किसको नहीं है, तो करना क्या है, इस दोनों का एवरेज निकाल दो। जब भी कुछ मालूम नहीं हो वहां पर कोई भी साइंटिस्ट वहां निकालता है एवरेज, है ना। इस क्लास में मान लो कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में निकालने का एवरेज आपका एज कितना है, सबके एज को जोड़ देंगे और सबके एज को जोड़ने के बाद उसकी संख्या से भाग दे दिए, लगभग सबका एज इसके अगल बगल ही लाई कर रहा है ना। एवरेज मतलब क्या हुआ, सबका एज उसके, अगर मान लो कि सबका एज सबको सॉल्व किए 40 नहीं आया, इसका मतलब समझ जाना कि सबका एज अप्रोक्सीमेटली इसी के अगल बगल लाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका एवरेज। ठीक है ना, क्या बोले वहां पर भी, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि 8 नंबर कितने लाए, 7 कितने लाए, तो क्या कर सबका दोनों का निकाल लो एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज क्या होगा 0 + 10/2, वो क्या है क्लास मार्क है ना। इसका एवरेज क्या होगा 10 + 20/2, वो क्या है क्लास मार्क ही है। एवरेज निकालेंगे कब, जब बीच का आपको डाटा पता नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा आपको एवरेज निकालने वाला स्टेप में। इसका मतलब यहां पर x1 के रूप में हम लोग किसको मानेंगे, x1 के रूप में मानना है किसको है, किसी खास ऑब्जर्वेशन को नहीं, बल्कि इस दोनों का क्लास मार्क। बोलो यहां देयरफॉर, बोलिए यहां पर देयरफॉर आप कर सकते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू, वहां पर एक्स आई क्या था, हर एक ऑब्जर्वेशन था, और यहां एक्स आई क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया। किसके लिए, ग्रुप के लिए। बाय कितना होगा, सिग्मा एफ, नीचे से नीचे वही रहेगा ना, नीचे जितनी संख्या हो तो है यहां पर भी है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब ये यूज आपको करना है, दोनों लगभग सेम फॉर्मूला दोनों है, बस अंतर यही है कि वहां पर एक्स आई कोई खास ऑब्जर्वेशन था, यहाँ एक्स आई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये क्या है मीन है, क्लास मार्क है इसका, उस इंटरवल का, तो उसमें खास कौन सा वैल्यू पता आपको नहीं है। ठीक है, यानी कि यहां हम लोग कर सकते हैं वेयर व्हाट इज एक्स आई इज क्लास मार्क, एक्स आई क्या होगा क्लास मार्क किसका, ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास। क्योंकि 0-10 के बीच बहुत सारे नंबर आएंगे, कौन सा मार्क्स किसको कितना है पता कुछ है नहीं, तो वहां निकालना पड़ा क्या, हमको एवरेज निकालना पड़ेगा, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज। एवरेज निकालने का मतलब क्या निकालना पड़ा, क्लास मार्क निकालना। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया पहला, कि अगर कभी इंटरवल के फॉर्म में डाटा दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए यही तरीका है, इसको अच्छे सब लिखिए फास्ट में। ठीक है, चलिए क्लास इंटरवल यहां दिया रहेगा ना, तो क्लास इंटरवल का एक कॉलम, ये कॉलम किसका हो गया, क्लास इंटरवल को शॉर्ट में CI कर दिए। सेकेंड आपका कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का, ये कॉलम में फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे किससे, इसको हम लोग FI से। थर्ड कॉलम बनेगा क्लास मार्क का, ये कॉलम हो गया क्लास मार्क जिसको हम लोग दिखाएंगे XI से। और अंतिम में जिसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो लोग क्या है, XI इंटू FI ना, काम पड़ेगा फॉर्मूला में निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर्मूला मीन का क्या होता है, सिग्मा FI इंटू XI बाय सिग्मा FI, तो FI इंटू XI काम पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग F इंटू XI का कॉलम बना लास्ट बना दिए। ठीक है, चलिए पहला क्लास इंटरवल है 0 से 10, दूसरा क्लास इंटरवल है 10 से 20, फिर क्लास इंटरवल है 20 से 30, फिर आपका 30 से 40, फिर है 40 से 50, ये सब क्लास इंटरवल है। इन सारे क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को फीड कीजिए, तो फ्रीक्वेंसी पहला कितना हो गया 8, दूसरा 12, फिर क्या 10, फिर 11 और कितना 9। ठीक है, क्लास मार्क निकाल लेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कितना आएगा 5, कितना आएगा ये 10 + 20 30/2 15, 20 + 30 25/2, 30 + 30 50/2 25, 70/2 35, और ये कितना। ठीक है, सब यूनिफॉर्म, इसका आंसर हम 1/12। ठीक है, गुना कीजिए FI इंटू XI,
8 5 कितना हो गया 40। बोलो ये क्या एक्चुअल में, कोई बोल सकते क्या है ये आपका दिया कि 0 से 10 मार्क्स तक जो बच्चे लाए हैं उनकी नंबर का सम क्या है। नहीं है क्या बोले हम, मान लो 0 से 10 मार्क्स तक का आपने निकाला XIFI 40 आया ना, इसका मतलब 0 से 10 मार्क्स तक 8 बच्चे लाए हैं, लेकिन उस 8 बच्चे जो मार्क्स लाए उसका सम कितना है, उन सबको जोड़ो कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, यहाँ पर पीछे गुना कितना आएगा फिर 180 आएगा, उस तरह यहाँ पर कितना आएगा 250, सेम वे में 385 मल्टीप्लाई कर लोगे और 405। रिक्वायरमेंट था XI इंटू FI, तो XI इंटू FI को फाइंड आउट कर लिए, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। अब आइए सबका सम निकालना, सिग्मा FI इंटू XI सबको ऐड करना है। सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर एक कॉलम बना रहे हैं हम लोग एडिशन का, तो सिग्मा FI इंटू XI इक्वल टू सबको ऐड करने पे कितना आएगा 1260। कितना आएगा ये 1260, दैट मींस वी हैव टू पुट 1260 इन प्लेस ऑफ सिग्मा FI XI एंड सिग्मा FI को ऐड करने पे कितना आएगा, ऑन एडिंग सिग्मा FI इसको जोड़ लोगे ना कितना आएगा, ये जोड़ोगे 50 आएगा। ठीक है, पुट कर लेंगे, इसको कट करेंगे, जो आएगा आंसर हो गया 5 2 जा 10, ये आपका हो गया फिर 26 5 5 जा 25 10 25.2 आपका हो गया इसका एवरेज मार्क्स। समझ गया कि कुछ नहीं करना है, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, बस निकालना है आपको 2 कॉलम है, एक क्लास मार्क का और एक दोनों का प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट यहाँ यूज करना है ना, इसीलिए। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जिस तरीके से सॉल्व किए हैं इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, इसका नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट में सभी मीन ऑफ a frequency distribution, arithmetic mean of frequency distribution is 25 is 25 देन फाइंड P, निकालना क्या हम लोग को है P निकालना है, देन फाइंड P। अर्थमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 25 दिया गया है, तो आपको मीन निकालना है, मीन नहीं निकालना है, क्या निकालना है P का मान चाहिए। देखिए बिल्कुल सेम कॉलम रहेगा, क्या तुम लोग नोट नहीं किए थे क्या, बात करने लोग कहाँ नोट करो क्या, कोई यही काम होगा ना, बात ही कर लो या फिर नोट ही कर लो। बनेगा ये, बनाइए। इसका मान दिया पुट कीजिए इसको, जिसको नहीं हो आप P पुट करोगे। 5 दिया हुआ है, 18 है, 15 है, P और 6 है। क्लास मार्क कितना हो गया इसका 0 प्लस 10/2 5, 20 प्लस 10/2 15, 50/2 25, ये 35 और ये 45। ठीक है, गुना कीजिए 25, 18 गुना 15 कितना आएगा 90, 270 आएगा ना, 25 5 125 250 375 आएगा, 375 हो गया ये, 35 P हो गया ये, 45 शॉक 45 दूनी 90 270 आएगा ये भी, चेक कर लो सभी। 200 कितना आएगा ये 7 नहीं मिस्टेक हुआ है 400, यहाँ क्वेश्चन में 6 नहीं था बाबू, यहाँ 9 कर दो। एक मिनट सो सही है, सही है। सबको ऐड करने कितना आएगा, इन सबको ऐड किए हो, सब ऐड कीजिए, P को बाहर रखिएगा, इस तीनों चारों टर्म को ऐड करोगे 35, P ऐड नहीं कर पाओगे, साइड छोड़ दोगे उसको, इन सबको ऐड कर लोगे बैठ के अच्छे से, तो 940 प्लस कितना आएगा, जितना भी कांस्टेंट टर्म था जोड़ोगे 940 आएगा,
बजाया क्या 35p, इसको छोड़ दोगे स्क्वायर टू कितना आएगा, यहाँ p को छोड़ना पड़ेगा 15, 5 20 और 8 38 और 6 कितना हो गया 44 प्लस कितना p, 44 प्लस p हो गया आपका सिग्मा fi का मान। तो क्लास मार्क 25 दिया हुआ है ना, क्लास फ्रीक्वेंसी मीन क्या 25 पुट कर दिए, सिग्मा fi का मान कितना हम लोग के पास है 44 प्लस p पुट कर दिए, सिग्मा fi इंटू xi का मान कितना है 940 प्लस 35 p पुट कर दिए, क्या मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, इसको बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो p मिल जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आसान है। ध्यान